हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे हम लोग स्लैब के बारे में। एपरेंट शिफ्ट क्या होता है और फिर शिफ्टिंग क्या होता है ड्यू टू स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्लैब के कारण जो होता था शिफ्टिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ओके, आज की क्लास में बेसिकली उसी में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज की क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग बचा था उसको पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में यू कैन से हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो बेटा, अगले लास्ट क्लास में जो था वो हम लोग फार्मूलाज पढ़े थे, डिराइव किए थे। बोले थे अगर कोई स्लैब है ना, बोले थे अगर कोई स्लैब है और दोनों के इस स्लैब का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और दोनों के बोथ साइड जो सराउंडिंग है दोनों सेम है। मान लो इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। अगर ऐसा होता था तो बोले थे जो शिफ्ट होता था डेट इज लेट दिस बी थिकनेस ऑफ टी। ओके, तो ये शिफ्ट होता था टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 बाई इन रिलेटिव। इन रिलेटिव किसको लिखते थे? इन रिलेटिव लिखते थे n2 बाई n1। n2 बाई n1 मीन्स व्हाट? n2 इज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच लाइट इज गोइंग, एंड n1 इज 1। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग। जैसे अगर इसमें देखें तो n2 ये हो गया और n1 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन देखें इस सरफेस का तो n2 ये हो गया, n1 ये हो गया। ठीक है ना। बट यहाँ पे स्लैब की बात करेंगे तो हम लोग का n2 हो जाएगा ये और n1 हो जाएगा कौन सा? एयर। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अगर हम लोग यहीं से अगर देखें तो शिफ्ट ये आया, तो बेसिकली शिफ्ट इजिकल टू हम लोग क्या बोलते थे? अगर हम लोग बात करें तो शिफ्ट इजिकल टू क्या बोलते थे? तो शिफ्ट इजिकल टू बोलते थे रियल डेप्थ और हाइट और डिस्टेंस। यू कैन जो भी, अगर मान लो कि स्लैब हॉरिजॉन्टल रखा होता तो हम लोग डेप्थ की बात करते या हाइट की बात करते, लेकिन अगर ये स्लैब वर्टिकल रखा है तो हम लोग बेसिकली डिस्टेंस की बात करेंगे। तो रियल डेप्थ, रियल हाइट माइनस एपरेंट डेप्थ, हाइट या डिस्टेंस, यही तो लिखते थे। शिफ्ट जो होगा वो क्या होगा? रियल माइनस एपरेंट। अब देखो फार्मूला में हमारा ये आया, अब इससे हमको कैसे पता करेंगे रियल कौन सा है? तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस टी बाई म्यू, है ना। इसको लिख सकते हैं टी माइनस टी बाई म्यू। इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज द रियल मतलब डिस्टेंस यहाँ पे, या कह सकते हो रियल थिकनेस ऑफ द, यहाँ पे क्या है? टी है। तो रियल डिस्टेंस ये हो गया, और दिस इज एपरेंट डिस्टेंस। ओके, दिस इज एपरेंट डिस्टेंस। समझ में आया होगा। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हम बेसिकली आज बताना चाह रहे थे, है ना। इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे बाद में, आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट और है। देखो, जहाँ पे कल लास्ट क्लास में मैं छोड़ा था वहाँ पे अगर गौर किया जाए तो देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ बताया था लास्ट डे में बताया था कि मान लो स्लैब है। ओके, दो से ज़्यादा भी स्लैब हो सकता है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का बोथ साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोला था सेम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n1 है, इसका n2 है, इसका थिकनेस t1 है, इसका थिकनेस t2 है। ओके, इधर n1 है, n2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि n3 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n4 है। मतलब दोनों बोथ साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। तो अब कुछ इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कैसे करेंगे ये नहीं बताया था ना। हेडिंग में आप लोग डाल सकते हो, लिख सकते हो आप शिफ्ट ड्यू टू स्लैब हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप कह सकते हो डिफरेंट मीडियम
ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब। जब स्लैब का दोनों साइड अगर अलग अलग मीडियम रहेगा तो कैसा होगा। तो सिंपल सा चीज़ करना है बेटा, क्या करना है देखो, अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड इंटरफेस एंड दिस वन इज द थर्ड इंटरफेस। ओके, तो सिंपली हम लोग जो रिफ्रैक्शन का जो फार्मूला लगाते थे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो रिफ्रैक्ट होकर जो एपरेंट शिफ्ट एपरेंट डेप्थ होता था या एपरेंट हाइट जो होता था उसका फार्मूला लगाएंगे। तो अगर पहले वाले पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डैश अपॉन समथिंग डिस्टेंस, मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से डी है। ओके, तो डी डैश अपॉन डी इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, यानी N1, और बाई N3 जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, डी डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N3 इंटू डी। यहाँ से डी डैश मालूम हो गया अपने को, है ना, डी डैश अपने को मालूम हो गया। चलो अब सेकेंड सरफेस पे, ये तो हो गया एट 1। अब हम लोग लिखते हैं एट सरफेस 2। एट सरफेस 2, एट सरफेस 2 पे क्या होगा देखो, सेकेंड सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डबल डैश अपॉन वाट। देखो डिस्टेंस इससे देखो कितना होगा, तो ये तो T1 है प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि T1 प्लस डी डैश। अब D मत लिखना क्योंकि D इससे डिस्टेंस था, तो इससे शिफ्टिंग भी तो हुआ है, तो शिफ्टिंग डिस्टेंस मतलब कि जो एपरेंट जो दिखाई दे रहा है इसके लिए एपरेंट यही तो दिखाई देगा। तो T1 प्लस डी डैश इज इक्वल टू वाट, किस में रे ऑफ लाइट जा रही है, N2 में, आ रही किससे, N1 से, यानी डी डबल डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या, N2 अपॉन N1 T1 प्लस डी डैश। डी डैश का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, N1 अपॉन N3 इंटू डी। ओके, चलो अब आगे देखो आप लोग, अब आगे देखो क्या करना है भाई, रिफ्रैक्शन किस में लिखते हैं, एट सरफेस 3। एट सरफेस 3 देखो, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 3, थर्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा बताओ, सेम चीज़ लगाएंगे, डी ट्रिपल डैश में लिख दूं क्या, और डिस्टेंस क्या होगा बताओ, ये तो आया किससे डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस प्लस T2, यानी T2 प्लस डी डबल डैश इज इक्वल टू किस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N4 अपॉन N2 लिख सकते हैं, यानी डी ट्रिपल डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू N4 अपॉन N2 इंटू T2 प्लस डी डबल डैश। डी डबल डैश का फार्मूला में अगर हम ये पुट कर दें, डेट इज N2 अपॉन N1 T1 प्लस N2 बाई N3 D। देखो N1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, बोलो। तो ये आ गया अपना डी ट्रिपल डैश। डी ट्रिपल डैश डिस्टेंस किससे आया होगा, इससे आया होगा एपरेंट डिस्टेंस, तो एपरेंट डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इस सरफेस से एपरेंट डिस्टेंस तो ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बेसिकली इससे डी डिस्टेंस पे था। तो अब हम लोग को मान लो निकालना है कि शिफ्ट कितना हुआ भाई, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि शिफ्ट कितना हुआ। तो शिफ्ट के लिए अब हम लोग क्या फार्मूला यूज करते थे, रियल माइनस एपरेंट। अब यहाँ से अगर देखोगे तो रियल डिस्टेंस क्या होगा, तो T2 प्लस T1 प्लस डी, यानी T1 प्लस T2 प्लस डी माइनस एपरेंट क्या है, तो N4 अपॉन N2 T2 मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, N2 कैंसिल, डेट इज N4 अपॉन N1 T1। यहाँ से देखो T2 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, N4 अपॉन N3 D, होगा कि नहीं होगा, N4 अपॉन N3 D। ओके, चलो अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू वाट लिखोगे क्या, T1 है तो, और यहाँ पे T1 अगर देखो तो लिख सकते हो T1 माइनस N4 बाई N1 T1। ओके,
ये अलग हो गया, प्लस यहाँ T2 है और T2 यहाँ पे है, तो T2 को कॉमन कर लो तो 1 माइनस N4/N2। ओके, चलो नेक्स्ट वाले को D को यहाँ से करो तो प्लस D को कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस N4/N3। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा शिफ्टिंग आया है यहाँ से भी T1 को कॉमन कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा T1 इंटू N4/N1, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा शिफ्टिंग आया बेसिकली। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट की बात अगर देखा जाए तो सिंपल से क्या है बताओ, बाहर का सराउंडिंग क्या है, देखो N4, बाहर की सराउंडिंग क्या है N4 और इधर की सराउंडिंग क्या है N3। तो अगर शिफ्टिंग देखो फर्स्ट वाले में शिफ्टिंग किससे होगा N4/N1। देखो सब में N4 है या ना, सब में N4 होगा, बिल्कुल है। तो पहले वाले से शिफ्टिंग देखो N4/N1 कितना डिस्टेंस है, तो T1 से शिफ्टिंग होगा। दूसरे में क्या होगा N4/N2, देखो इसका रेफरेंस N2 है, बाई T2 हो गया। और ये जो है N4/N3, ये इसका शिफ्टिंग आ जाएगा, है ना, इसके कारण जो ओरिजिनल डिस्टेंस जो दे रखा है उसके कारण जो शिफ्टिंग होगा। अगर ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता तो फिर D नहीं रहता वहाँ पे, है ना। तो ये हमारा अब क्या बोलते हैं उसको, जब दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, चलो अब अगर यहीं पे हमको बोल दिया जाए कि सर शिफ्टिंग तो निकाल लिया, एपरेंट हाइट कैसे, एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे वहाँ पे निकाले थे लास्ट फार्मूलेज में वैसा ही यहाँ पे करना है ना। चलो, तो ये चीज़ था। ऐसे ये इतना टफ पे एडवांस में कभी पूछ सकता है, बट मेंस में इतना टफ पे कभी नहीं पूछता। जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ इतना में से ही आएगा, है ना। चलो देखो भाई, अब आगे हम लोग एक पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट, बट बिफोर डैट मुझे लगता है एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो बोलोगे सर अभी तक तो आप सिर्फ थ्योरी करवा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए हो, है ना। चलो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, देखो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि मान लो दो सरफेस है, ठीक है, दो स्लैब है, यू कैन से दो स्लैब है। ओके, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ये दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ, मतलब ऑब्जर्वर इधर कहीं पे है ना, ऑब्जर्वर इधर कहीं पे है, तो बोल रहा है फाइंड द एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन इज फाइंड द एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। कैसे करेंगे भाई, तो एपरेंट डेप्थ के लिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि भाई एपरेंट शिफ्ट में होता था तो T माइनस T/μ, तो इस चीज़ को बोले थे एपरेंट होता है। तो अगर हम लोग इसकी एपरेंट डेप्थ निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू T1/μ1 प्लस T2/μ2। ये लिख सकते हैं T1/μ1 प्लस T2/μ2। इसके कारण कुछ शिफ्ट होगा, कुछ इसके कारण शिफ्ट होगा, है ना। तो एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा बताओ, यानी कि लिखोगे तो T1 कितना है भाई, 6/2
1.5, 6/1.5। लेकिन यहाँ से ध्यान देना बेटा कि ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये ध्यान देना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव अगर ध्यान दोगे तो क्या लिखोगे बताओ। तो देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, तो रे ऑफ लाइट बेसिकली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले हम लोग इसका मानते हैं, T1 इसको मानते हैं ना। तो देखो रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, इसमें जा रही है, एयर से जा रही है इसमें। तो जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। यानी हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, 2, सिंपली 2/1 लिख देंगे, क्योंकि 1 एयर का है। ओके, अब आ जाओ प्लस T2 कितना, ये भी 6 है। इसमें देखो रे ऑफ लाइट किधर से जा रही है, इससे जा रही है इसमें। यानी कि 1/1.5 अपॉन वाट 2, ये होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं 3 प्लस 1.5 यानी 12/1.5 डेट इज़ 3/2, 2 पर चल जाएगा, 4 2 जा 8 यानी 11 सेंटीमीटर। ओके, एप्रेंट डेप्थ इसको कितना दिखाई देगा, 11 सेंटीमीटर। बेसिकली है कितना, 12 सेंटीमीटर इसको, बट इसको दिखाई कितना देगा, 11 सेंटीमीटर दिखाई देगा। मतलब कुछ ऊपर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको समझ में आएगा 11 सेंटीमीटर हम लोग कैसे निकाले से। बस आपको ये बेटा ध्यान रखना है कि μ1 और μ2 जो लिख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे ऑफ लाइट जा रही है कैसे, तो आपको यहाँ से देखोगे अगर इसमें जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो एयर से जा रही है इस मीडियम में, इसमें जो रे ऑफ लाइट जा रही है इस मीडियम से इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट जा रही है ना। समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। चलो, अगर यहीं पे अगर बोलता शिफ्ट कितना होगा तो शिफ्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका, शिफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं, T1 इंटू 1 - 1/μ1 प्लस T2 इंटू 1 - 1/μ2। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, यूज करते। देखो यहाँ पे फार्मूला पे ही रखो, आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कि पहले का कितना है, 6 इंटू वाट, 6 इंटू 1 - 1/μ1 यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव 1/1 - μ1 डेट इज 1/2, और इसका कितना हो जाएगा, T2 6 इंटू 1 - 1/1.5। अब μ1 μ2 यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ पे भी तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हाँ बिल्कुल है। बट मैं बोला था कि जब शिफ्टिंग के केस में जब लेना तो ऐसा मानना कि दोनों साइड का ये अलग स्लैब है और ये एक अलग स्लैब है, दोनों का जो इंडिविजुअल शिफ्ट है वो ऐड कर देना, है ना। तो देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये यानी कि 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 - 1 1/2 और 6/2 डेट इज़ 3। यहाँ से देखोगे तो क्या लिखोगे, 6। अब देखो क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.5 - 1 डेट इज 0.5 अपॉन 1.5 यानी 1/3 डेट इज 2, यानी कि टोटल शिफ्टिंग कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। तो इस तरीक़े से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। चलो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। देन आफ्टर डैट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी, कम्बिनेशन ऑफ मिरर और व्हाट स्लैब, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालना है, क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ
emergent ray, lateral displacement of emergent ray due to refraction. Emergent ray, lateral displacement of emergent ray in slab. ठीक है, स्लैब में देखो क्या होगा। देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्लैब ले रहे हैं, ओके चलो जी। अब क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है फॉल कर रही है। मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ओके। आपको कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल आ गई। चलो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। अगर इस रे ऑफ लाइट को बैक साइड मिलाया जाए, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो था अगर उसको बैक साइड मिलाया जाए, मतलब बैक साइड अगर उसको प्रोड्यूस किया जाए तो कुछ ऐसा आएगा, इसके पैरेलल आएगा। तो देखो बेसिकली इमरजेंट रे जो है वो बेसिकली इसका शिफ्टिंग हुआ है, और ये कितना शिफ्ट हुआ है, लेट दिस शिफ्टिंग बी डी, ओके। अब हम लोग को यही डी निकालना है। तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, तो ये भी क्या हो जाएगा आर, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये डी डिस्टेंस जो है देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके। और यही तो डी डिस्टेंस है। अब ये डी डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो देखो बेसिकली अगर ये आई है तो टोटल ये आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस आर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आई माइनस आर हो जाएगा तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है कि मान लो इसका थिकनेस अगर टी है, ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल देखना है कौन सा, ये और ये। अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो क्या अप्लाई करोगे आप बताओ, साइन आर अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो ये कॉस आर अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस आर देखो यहाँ पे ये मालूम है टी, ये आर निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस आर इज इक्वल टू वाट, टी बाई, ये नाम रख दो मान लो ए और दिस इज बी, टी बाई ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू वाट, टी सेक आर, टी सेक आर, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं टी सेक आर, हाँ। अब इस ट्रायंगल में देखो ये हाइपोटेनस पता है, ये परपेंडिकुलर और ये आई माइनस आर पता है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आई माइनस आर परपेंडिकुलर डेट इज डी अपॉन दिस डेट इज ए बी। इसलिए क्या लिखेंगे कि d इज इक्वल टू ए बी को क्या लिखेंगे, टी सेक आर, टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, लिखेंगे टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो ये था अपना, अब मतलब कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली डी कितना हुआ तो ये हुआ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है, बट अगर याद रख लो तो अच्छा रहेगा। कभी अगर पूछता है तो सिंपल सा निकाला जा सकता है। इसमें क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा फाड़ू क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपल सा आपको दे देगा कि म्यू आपको दिया हुआ है, बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना। तो ये सिंपल सा चीज़ें इसमें है, निकाल लोगे, है ना। चलो जी, अगर देखा जाए तो हम लोग स्लैब के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ाई कर चुके हैं सब सारे कुछ। अब हम लोग कुछ देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले, देन आफ्टर दैट उसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है
स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन। तो लिखो, हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर। हेडिंग क्या डालना है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर क्या है, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। मिरर दो तरह का अभी तक हम लोग पढ़े, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। दोनों मिरर का यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर एक मिरर का कॉन्सेप्ट सीखा तो बाकी तो न्यूमेरिकल है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक मिरर है, मान लो प्लेन मिरर, ओके, दिस इज प्लेन मिरर, और यहाँ एक स्लैब है। स्लैब का थिकनेस मान लो दिया हुआ है T, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो मान लो इधर कहीं पे रखा हुआ है, दैट इज समथिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर, लेट्स इट D। अब क्या होगा, सो समझो, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सो समझो। पहली बात तो ये देखो कि अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, इस पर पड़ने के बाद, क्योंकि ये दूसरा मीडियम इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, फिर यहाँ पे पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, और ये फिर इस पर रे ऑफ लाइट जाएगी, है ना। तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाने के बाद अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होता तो फिर क्या होता, वापस बैक आ जाता। लेकिन अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट करके इधर चला जाएगी, है ना, ये रिफ्रैक्ट करके इधर चली जाएगी। या फिर अगर मानो कि कुछ ऐसा होता, मतलब समझ में आता, पहला अगर इसमें देखें तो क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि पहला रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन एट AB। दूसरा में क्या हुआ भाई, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन एट CD। एंड थर्ड में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर। हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कुछ ऐसा केस होता कि मान लो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो कुछ इसी तरह से इधर आता, फिर से इस पे आता, तो फिर से वो सारा प्रोसेस होता, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, फिर इधर आता, है ना, होता कि नहीं होता। इसका मतलब कि फिर से ये तीनों प्रोसेस रिवर्स बैक होता। तो हम लोग को जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो यही सारे चीज़ों को हम लोग गौर करने की चीज़ें हैं। जैसे मान लो अगर इससे डिस्टेंस मान लो कुछ है, तो इसके कारण शिफ्टिंग होगा, तो ऑब्जेक्ट कुछ इधर कहीं पे आ जाएगा। तो अब ये जो यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगा, जिसका रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एपरेंट डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इसके लिए अब क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की काम करेगा। अब यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होकर इमेज बनेगा, आप देखना है कि इमेज अगर इधर ही अगर इमेज, क्योंकि इतना डिस्टेंस है तो इमेज भी इस साइड बनेगा। अब फिर से क्योंकि अगर ऑब्जर्वर ये साइड है तो इमेज को इधर देखेगा तो फिर से रे ऑफ लाइट इधर आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको ज़्यादा जब क्वेश्चंस आप करोगे तब समझ में आने वाला है ना। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको ज़्यादा मज़े से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो बेसिकली मैं इसको दिखाना चाहता था कॉम्बिनेशन से, बेसिकली ये कि इसमें रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो जो होगा आपको उसके अनुसार से चलते जाना और न्यूमेरिकल करते जाना है ना। इसको क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। चलो जी, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। ओके, वीडियो कितना मिनट्स का हो गया है, ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 29 मिनट्स का हुआ है। कोई
ओके, चलो क्वेश्चन एक करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लेन मिरर है, जो अभी कॉन्सेप्ट बताए थे बस उसी पे है ना। क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन मिरर है और एक स्लैब है, एक स्लैब है जिसका थिकनेस मान लो कुछ है, मान लो 6 सेंटीमीटर थिकनेस है। ओके, कितना थिकनेस है, 6 सेंटीमीटर थिकनेस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है 1.5। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑब्जर्वर इधर कहीं पे है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द ग्लास स्लैब। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, फाइंड द पोजीशन ऑफ image formed by plane mirror, find the position of image found by plane mirror as observed by observer। ये ध्यान देना है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन की करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझना है आपको। पहले तो रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा तभी तो इमेज बनेगा, तो जाएगी तो यहाँ से पहले शिफ्टिंग होगा, फिर इस पर रे ऑफ लाइट पड़ेगी, फिर इसका पीछे इमेज कहीं बनेगा। अब ये इमेज इसको देखना है, यानी कि इसके कारण फिर शिफ्टिंग होगा कुछ, तो वो हमको समझना है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा एंड देन आफ्टर फिर रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 3 प्रोसेस होने वाला है। कौन कौन सा प्रोसेस होने वाला है तो मैं लिख देता हूँ। पहले रिफ्रैक्शन होने वाला है, इसके कारण क्या होगा, शिफ्ट होगा, ये भी लिखते हैं है ना। फिर क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, और फिर थर्ड में क्या होने वाला है, फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है, और इसमें फिर से क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। ये 3 प्रोसेस होगा। देखो करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो ये 40 सेंटीमीटर है, ये टोटल 40 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका देखो हम लोग 2 प्रोसेस से करते हैं, मेथड 1 मेथड 2, 2 मेथड में बताऊंगा। एक मेथड में बताऊंगा इंटरफेसिंग मेथड, और दूसरा मेथड में क्या बताऊंगा, शिफ्टिंग मेथड। पहला इंटरफेसिंग मेथड और दूसरा शिफ्टिंग मेथड। ज़्यादा इजी आपके लिए रहेगा शिफ्टिंग मेथड, तो मैं पहले शिफ्टिंग मेथड बताता हूँ, है ना। तो शिफ्टिंग मेथड में बताता हूँ, चलो। तो देखो इसका 6 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट कितना होगा इसके कारण शिफ्ट कितना होगा बताओ। तो लिखेंगे T इंटू, ये मार्कर अच्छा से नहीं चल रहा है, इसको रखो साइड करो भाई। अब शिफ्टिंग क्या लिखेंगे, S इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, T कितना दिया है 6, 1 माइनस 1 बाई 1.5 कितना आ जाएगा भाई, यानी कि शिफ्टिंग हो जाएगा अपना 6 इंटू 1/3 ना, 1/3 दैट इज 2, यानी 2 सेंटीमीटर का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। ओके, 2 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग होगा, है ना। अब देखो भाई, अब 2 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग होगा, तो पहले देखना है कि शिफ्टिंग होगा किस डायरेक्शन में। देखो शिफ्ट पॉजिटिव आया है, अगर पॉजिटिव आया है तो मतलब कि रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, यानी शिफ्टिंग इधर कहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे इधर कहीं दिखाई देगा।
तो ये टोटल था 40 और ये शिफ्टिंग हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए, मिरर के लिए? तो 40 - 2 होगा ना। यानी कि अब यहाँ पे जो I1 बना इसके लिए अब कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना होगा बताओ? तो 40 - 2। टोटल पहले 40 था बट शिफ्टिंग कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग कर दिया। तो 40 - 2 दैट इज 38 सेंटीमीटर। ओके चलो, अब ये 38 सेंटीमीटर इसके लिए क्या चीज़ का काम करेगा? 38 सेंटीमीटर इसके लिए क्या चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर भी कितना रहेगा? 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर किधर होगा? इधर कहीं होगा 38 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है? अब इमेज तो यहाँ पे बना, मान लो फाइनल इमेज यहाँ पे बना। अब इसको देखना है ना, ऑब्जर्वर को देखना है, यानी फिर से देखना है इसको है। तो इमेज यहाँ पे बना है तो शिफ्टिंग होगा इसके कारण, फिर से 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर जो ये होगा वो, क्योंकि रे ऑफ लाइट इसका इधर आ रहा है तो शिफ्टिंग इसका किधर होगा? तो यहाँ पे था 38 तो इधर फिर से शिफ्टिंग होगा इस डायरेक्शन में। 2 सेंटीमीटर का फिर से होगा ना, तो 2 सेंटीमीटर का होगा तो 38 - 2 यानी कि फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर फॉर ऑब्जर्वर इज 38 - 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया फाइनल। ये डिस्टेंस कहाँ से है भाई? ये मिरर से है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई देगा उसको। अब अगर बोलेगा कि यहाँ से दिखाओ तो जोड़ देंगे, ये डिस्टेंस कितना है? 40 है और ये 36 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ से बोला कि फाइंड द इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, तो मिरर से कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर पे हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आराम से कर सकते हो, है ना? ठीक है, चलो और भी इस पे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर ले आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर ले आएंगे, एक प्लेन मिरर का और भी क्वेश्चन इसी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका मैं और भी बताया हूँ बट उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, है ना? और बताओ, और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।